Hi students, once again your favorite biology sir, Tirupati Panigrahi sir. As we were about to discuss, last class I might be telling about on diabetes. Diabetes, you know, it is a very commonly lifestyle modification disease. Now it is with every 3 out of 10 Indians, or you can say 5 out of 10 Indians. Why it occur, what is that, everything we will discuss in detail. Before that I would like to tell, diabetes is such a disease or such a disorder in our body where we create lot of myth. Why we create myth? Because there are two types of diabetes. Okay, one is your diabetes insipidus, other is one is your diabetes mellitus. Both this diabetes is coming in your class 11 chapter called chemical coordination. एंडोक्राइन सिस्टम में आपका ये दो चीज़, ये डिजीज, दो डिजीज के बारे में अच्छी तरह ब्रीफिंग किया गया है। क्लास 11 का ये चैप्टर है, तो इसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। ये दोनों क्या है, ये दोनों में बहुत सारे सिम्टम्स सिमिलर है, बहुत सारे सिम्टम्स अनसिमिलर भी है। बहुत सारे सिम्टम्स कॉमन है, बहुत सारे सिम्टम्स अनकॉमन भी है। ये दोनों का अफेक्टेड ऑर्गन अलग अलग है, दोनों का आउटकम्स अलग अलग है, दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है। इसीलिए ये दोनों के बारे में अच्छे से जानकारी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नीट में भी पूछा जाता है। तो इसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको इतना इजी और सरल वे में इसको याद रखें, सो दैट आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाए। चलो शुरुआत करते हैं। हमारा डायबिटीज जो है ना, ये एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन डिसऑर्डर है। ओके, ये जो डायबिटीज है जनरली हमको सोसाइटी में हम डायबिटीज जो है ये दो टाइप में मिलता है। एक है डायबिटीज मेलाइटस जो कॉमनली अवेलेबल है। मेलाइटस ये कॉमनली डिसऑर्डर फाउंड इन द सोसाइटी। दूसरा जो है डायबिटीज इंसिपिडस, ये नॉट कॉमनली फाउंड इन सोसाइटी, नॉट कॉमनली फाउंड इन सोसाइटी। इसको ब्रीफ जाने से पहले हमको इसका अच्छे से समझना है बेसिक चीज क्या है। डायबिटीज मेलाइटस मतलब आपको इतना याद रखना, यूरिन टेस्ट, यूरिन टेस्टी। यूरिन इधर का जब हम कंपैरिजन करेंगे, यूरिन इज टेस्टलेस, यूरिन इज टेस्टलेस। ये टेस्टलेस को ही इंसिपिडस बोलते हैं, ये टेस्टलेस को ही इंसिपिडस बोलते हैं, और ये टेस्टी को ही मेलाइटस बोलते हैं। आप ये दोनों डिफरेंसेस याद रखो। हम इंसिपिडस क्या है, यूरिन टेस्टलेस, मतलब टेस्टलेस यूरिन को हम इंसिपिडस बोलते हैं। मेलाइटस क्या है, टेस्टी यूरिन। ओके, क्यों, व्हाई? बिकॉज द यूरिन कंटेन्स शुगर, urine contains sugar, whereas in this urine it contains only water, no sugar। ये बेसिक दो चीज याद रखो। इंसिपिडस में टेस्टलेस यूरिन होता है और मेलाइटस में टेस्टी यूरिन रहता है। कारण इस यूरिन में ज्यादातर शुगर रहता है, उस यूरिन में ज्यादातर पानी रहता है। ओके, ये बेसिक दो डिफरेंसेस है। ओके, और इसका अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा है? इसका अफेक्टेड ऑर्गन आपका पेनक्रियास है। इसका अफेक्टेड ऑर्गन पेनक्रियास है। और इसका अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा है? इसका अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा है? आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड।
ये अफेक्टेड ऑर्गन है। और इसका सिम्टम्स क्या है, इसका सिम्टम्स क्या है, इसको हम डिटेल में जानेंगे। पहले याद रखो डायबिटीज मेलाइटस एक लाइफ स्पेशली, हाँ ये जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन डिसऑर्डर ये सबसे ज्यादा एप्लीकेबल किसको होता है, मेलाइटस को। इसका मतलब नहीं कि इंस्पिडेंस को नहीं होता है, ये दोनों इसमें आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन डिसऑर्डर सबसे ज्यादा सुटेबल होता है मेलाइटस को। क्या है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आप इसको पहले अच्छे से समझते हैं क्या है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जैसे हम आजकल क्या करते हैं, लेट में खाना खाते हैं, लेट सोते हैं, नो स्पोर्टिंग एक्टिविटी, नो वॉकिंग, नो जॉगिंग, नो गेम्स। ओके, हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ खाते हैं, पढ़ाई करते हैं या नौकरी में चले जाते हैं, नौकरी करते हैं 8-10 घंटा, फिर वापस आ जाते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं, या टीवी देखते हैं या मोबाइल देखते हैं। ये दिस इज ए स्लगिश लाइफस्टाइल, और आप इसको आलसी लाइफस्टाइल बोल सकते हो, आलसी। वी आर नॉट यूजिंग आवर बॉडी अप टू द ऑप्टिमम लेवल टू यूज आवर एनर्जी विच इज बीइंग कंज्यूम्ड थ्रू फूड। जो हम खाना खाते हैं उससे जो हमारा एनर्जी डिराइव होता है उसको हम यूज नहीं करते हैं, वो स्टॉकिंग हो जाता है बॉडी में। इसीलिए हमारा बॉडी को क्या करना पड़ता है, ज्यादा मेहनत करना पड़ता है उसको मेटाबॉलिज्म करने की। तो इसके वजह से ये सारे प्रॉब्लम होते। अगर हम टाइम से खाना खाएं, अगर हम राइट खाना खाएं, अगर हम सुबह शाम जॉगिंग करें, अगर हम अच्छा नींद सोए, अगर हम अच्छे से अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें, ज़्यादा फालतू चिंता नहीं करें, तब ये दोनों का दोनों डिजीज नहीं होगा। आप पहले इतना जान लो, डायबिटीज क्या है, एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन डिसऑर्डर है। सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल मेलाइटस को होता है, इंस्पिडस भी इसमें आता है, लेकिन इसके ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं होता है, और ये कॉमनली फाउंड नहीं होता है इंस्पिडस, और ये कॉमनली फाउंड होता है। और इसमें मेलाइटस नाम क्यों दिया गया है, बिकॉज ऑफ टेस्टी यूरिन कंटेनिंग हाई शुगर। ये टेस्टलेस क्यों है, क्योंकि इसमें ज्यादा वाटर कंटेंट रहता है, ग्लूकोज शुगर नहीं रहता। शुगर मतलब, शुगर का मतलब क्या है, इधर ग्लूकोज ही का बात कर रहा हूं हम, इधर शुगर का मतलब ग्लूकोज, उधर शुगर नहीं है, सिर्फ पानी है। इसका अफेक्टेड ऑर्गन कहां, ये किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है, मेलाइटस पेनक्रियास। और ये किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, ये बेसिक डिफरेंसेस है, और आगे हम और ज्यादा भी बात करेंगे। मेलाइटस के बारे में ब्रीफिंग करेंगे। क्या है मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस फिर दो टाइप का है, डायबिटीज मेलाइटस 1, दूसरा है डायबिटीज मेलाइटस 2। और ये जो सेग्रीगेशन हुआ है, ये जो क्लासीफाई हुआ है, कौन से बेसिस पर, इसको हम बोलते हैं इंसुलिन इंडिपेंडेंट, इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज, इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज। इसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। ओके, इसका मतलब क्या है, इंसुलिन इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, इसका मतलब, और अगर हम अंदर जाएंगे तो हमको हमारा पेनक्रियास जो इंसुलिन सीक्रेट करता है अभी भी करता है, मतलब पेनक्रियास अफेक्टेड हुआ है लेकिन पूरा अफेक्टेड नहीं हुआ है, इसीलिए हम इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मेलाइटस 2 में इंसुलिन डिपेंडेंट का मतलब पेनक्रियास बिल्कुल इंसुलिन सीक्रेशन ही नहीं करता। याद रखो, डायबिटीज मेलाइटस 2 में इंसुलिन पेनक्रियास बिल्कुल डेवलप करता ही नहीं है, सिंथेसिस करता ही नहीं है, जिसके वजह से पेशेंट को क्या करना पड़ता है, बाहर से सिंथेटिक इंसुलिन, जिसको आप आर्टिफिशियल इंसुलिन बोलते हो या सिंथेटिक इंसुलिन बोलते हो, उसको इंजेक्ट करना पड़ता है खाना खाने से पहले। 2 बार खाना खाए या 3 बार खाना खाए, उससे खाना खाने से पहले उस पेशेंट को इंसुलिन इंजेक्शन के फॉर्म में इंजेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि उसका बॉडी में पेनक्रियास बिल्कुल इंसुलिन सिक्रेशन ही नहीं करता। इसीलिए इसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज बोलते हैं। और इसको क्यों हम नहीं बोले, इसको इंडिपेंडेंट क्यों बोले, मतलब जितना बॉडी को इंसुलिन सिक्रेशन करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहे,
कर पा रहा है 70-80%, 60% कुछ परसेंटेज कर पा रहा है, लेकिन 100% एफिशिएंसी उसका नहीं है। इसका पहले ये दोनों का अंतर जान लो। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मिलेटस 1 एंड मिलेटस 2। इससे पहले इंसुलिन के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते। इंसुलिन क्या है उसके बारे में अगर जान लेंगे तो हमको और अच्छी तरह मिलेटस 1 मिलेटस 2 को अच्छी तरह पढ़ पाएंगे। इंसुलिन क्या है? यस बच्चे लोग बताओ थोड़ा, इंसुलिन क्या है? आप सबको पता है इंसुलिन क्या है। ये एक हार्मोन है, ये एक हार्मोन है। कौन सीक्रेट करता है? आपका सीक्रेटेड बाय पेनक्रियास। ओके, पेनक्रियास क्या है? पेनक्रियास क्या है? पेनक्रियास एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। पेनक्रियास इज ए हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेटेरो मतलब हेटेरोक्राइन ग्लैंड मतलब द ग्लैंड विच सीक्रेट बोथ हार्मोन एंड एंजाइम। हेटेरोक्राइन का मतलब क्या है? ग्लैंड विच सीक्रेट बोथ एंजाइम एंड हार्मोन। ओके, तो इसका इंसुलिन कहां सीक्रेट होता है? पेनक्रियास। पेनक्रियास में पकड़ो, ये पेनक्रियास है। पेनक्रियास में एक जगह है, एक स्पेसिफिक रीजन है जिसको हम बोलते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ये एक रीजन है, एक जगह है। पेनक्रियास का एक जगह होता है जिसका नाम बोलते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसमें 3 टाइप का सेल पाया जाता है। ओके, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स। 3 टाइप का सेल्स पाए जाते हैं, जिसमें बीटा सेल्स बोल के एक स्पेसिफिक सेल्स होता है, वो सीक्रेट करता है इंसुलिन। आप याद रखो, आपको लिखना कैसे और समझना कैसे, मेमोराइज कैसे करना है। बीटा सेल्स ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पेनक्रियास सीक्रेट इंसुलिन। कैसे कैसे याद रखना है? बीटा सेल्स of isolates of Langerhans of pancreas secrete insulin। इतना याद रखो, secrete insulin। आप समझते हैं इंसुलिन क्या है। इंसुलिन के बारे में हमको कैसे याद रखना है। इंसुलिन आप समझ लो एक ट्रक है, एक ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है। ओके, ट्रक समझ लो, एरोप्लेन समझ लो, कोई कार समझ लो, बाइक समझ लो, ऐसा आपने दिमाग में विजुअलाइज कर लो। इंसुलिन क्या है? एक ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है। किसको ट्रांसपोर्ट करेगा? याद रखो, इंसुलिन किसको ट्रांसपोर्ट करेगा? इंसुलिन ओके ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज present in the blood into cells। मतलब इंसुलिन क्या करेगा? ब्लड से ग्लूकोज मॉलिक्यूल को पिक करेगा और सेल के अंदर घुसा देगा। मतलब इट ट्रांसपोर्ट्स ग्लूकोज प्रेजेंट इन द ब्लड एंड पेनिट्रेट इनसाइड द सेल। इतना आपको याद रहे। पेनिट्रेट मतलब अंदर घुसा देगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करके अंदर घुसा देगा। इंसुलिन का काम यही है। तो इसको जो मैंने सरल भाषा में समझाया, बुकिश भाषा में कैसे लिखा होगा बुक में, इसका एक बुकिश लैंग्वेज है। इस पूरा सेंटेंस का एक बुकिश लैंग्वेज है। इसको हम बोलते हैं अपटेक ऑफ ग्लूकोज। इसको हम क्या बोलते हैं? अपटेक ऑफ ग्लूकोज। ओके, बुक में कैसे लिखा होगा? अपटेक ऑफ ग्लूकोज का मतलब इंसुलिन ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज प्रेजेंट इन द ब्लड इनटू द सेल्स को मीनिंग होता है अपटेक ऑफ ग्लूकोज। और किसी बुक में ऐसा भी लिखा होगा यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज मीनिंग दोनों का सेम है। यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज और अपटेक ऑफ ग्लूकोज, ये दोनों का मीनिंग सेम है। क्या है मीनिंग? इंसुलिन ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज प्रेजेंट इन द ब्लड इनटू द सेल्स। ओके, ये हो गया इंसुलिन का पहला काम। दूसरा काम क्या है? इंसुलिन का दूसरा काम क्या है? दूसरा फंक्शन क्या है? इंसुलिन क्या करेगा? जितना बॉडी को ग्लूकोज मॉलिक्यूल चाहिए,
यूज हो जाने के बाद और जितना ब्लड में बचेगा, जितना ब्लड में ग्लूकोज बचेगा, जब आप खाना खाते हो, खाते ही रहते हो क्या? नहीं ना, एक टाइम भूख खत्म हो जाता है। वैसे ही हर सेल का जितना उनको चाहिए ग्लूकोज वो यूज हो जाएगा। आप सोचिए, आपने अभी लंच लिया या डिनर लिया या ब्रेकफास्ट लिया, लेने के तुरंत 2 घंटे के अंदर वो ब्लड में चला जाएगा, आपका सारे कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होके ग्लूकोज फॉर्म में आ जाएगा। ओके, अब ये ग्लूकोज कहाँ रहेंगे? ब्लड में रहेंगे। और इस ब्लड से सेल के पास, सेल अभी चाहिए, सेल को भूखा, आपने फिजिकली खा लिया लेकिन सेल के पास खाना नहीं गया। सेल का खाना क्या है? ग्लूकोज। सेल क्यों ग्लूकोज लेगा? उसको एनर्जी चाहिए। जब तक वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन नहीं करेगा उसको एटीपी फॉर्म में एनर्जी नहीं मिलेगा। ये आपको पता है, ग्लाइकोलिसिस या ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज जिसको बोलते हो, या ग्लाइकोलिसिस बोलते हो, या सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हो, जिसको आप, इसका मतलब क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलिसिस और ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। इसका मतलब क्या है? मतलब सेल जब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, हम उसको ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, है कि नहीं? ग्लाइकोलिसिस का मतलब जो है, सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब जो वही है, और ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज का मतलब, क्योंकि ये जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होगा। क्लियर? ये तीनों चीज का कहां पे होगा? सेल के अंदर होगा। कब होगा? जब इंसुलिन ग्लूकोज को पहुंचा देगा। ओके, किसके अंदर? सेल के अंदर। ये तो इसका मेन फंक्शन है। दूसरा फंक्शन क्या है? जितना बच गया और सेल को और नहीं चाहिए ग्लूकोज, भाई मेरा खाना खत्म और हमको एनर्जी नहीं चाहिए अभी के लिए फिलहाल इतना, तो जितना बच जाता है, पकड़ो आपने खाना खाया, उसमें से 100 ग्लूकोज मॉलिक्यूल निकले और सेल जितना चाहिए और बॉडी में जितना सारे सेल है उसमें से 80 ग्लूकोज मॉलिक्यूल यूज कर दिया, एग्जॉस्ट कर दिए, मतलब खर्च कर दिए, और बचा कितना ब्लड में? और 20 ग्लूकोज। वो लोग को अलाउ नहीं है उसी ग्लूकोज फॉर्म में रहने के लिए ब्लड के अंदर। आप इतना याद रखो, ब्लड का एक थंब रूल है, कोई भी उसको यूज कर सकता है मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट। ब्लड इज द फाइनेस्ट मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट इनसाइड बॉडी फॉर एनी सब्सटेंस। लेकिन उसका थंब रूल क्या है कि कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस या कोई भी केमिकल एक टाइम बाउंड में ही वो ब्लड में रहेगा, उसके परे के बाद, उसके टाइम के बाद he is not allowed to stay in the blood because blood will become poison. Blood will become poison. So ग्लूकोज जब यूज हो जाएगा, ठीक है, जितना बच गया उसको ब्लड में नहीं रहना है, तो उसको क्या करना है? एक स्टोरिंग फॉर्म में रहना है। किस फॉर्म में रहना है? एक स्टोरिंग फॉर्म। जैसे ज्यादा पैसा हो जाने से हम कहाँ रखते हैं? बैंक में रखते हैं कि नहीं? घर में थोड़ी रखते हैं। जितना खर्च के लिए पैसा चाहिए घर में रखते हैं, वॉलेट में रखते हैं, बाकी पैसा कहाँ पे रखते हैं? बैंक में रखते हैं। जब फिर से दरकार होगा फिर से वापस ले आते हैं, फिर खर्च करते हैं। वैसे ही एक स्टोरिंग फॉर्म, और उसको एक बैंक चाहिए। जैसे हम बैंक में पैसा रखते हैं वैसे बैंक चाहिए और एक स्टोरिंग फॉर्म चाहिए। स्टोरिंग फॉर्म जो है, ये जो 20 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो बच गया है वो कंबाइन करके एक क्या बन जाएंगे? एक पॉलीसेकेराइड बन जाएंगे, और उसका नाम क्या होगा? ग्लाइकोजन। क्या होगा? ग्लाइकोजन। याद रखो, इट इज ए स्टोरिंग फॉर्म ऑफ पॉलीसेकेराइड और कार्बोहाइड्रेट स्टेज इनसाइड ह्यूमन बॉडी और एनी एनिमल। याद रखो, एनिमल में कौन सी फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर होता है? याद रखना, एनिमल में, मतलब इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स और एनी एनिमल। आपको याद रखना है, कोई भी स्टोरिंग फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट जिसका नाम है ग्लाइकोजन, वो एक पॉलीसेकेराइड है, और कहां पे रहेगा? लिवर में रहेगा। आपको इतना याद रखना है, स्टोरिंग जगह कहां है? लिवर। किस फॉर्म में रहेगा? ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन किसको बोलते हैं? एनी 10 मॉलिक्यूल्स कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल और गैलेक्टोज मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड ग्लाइकोजन। आपको याद रखना है, अगर 10 के ऊपर ग्लूकोज मॉलिक्यूल मर्ज हो गए हैं तो वो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आएगा उसको हम ग्लाइकोजन बोल सकते हैं। 10 मॉलिक्यूल भी हो सकता है, 50 मॉलिक्यूल भी हो सकता है, 100 मॉलिक्यूल, 200 मॉलिक्यूल, कितना भी हो सकता है ग्लूकोज, वो कंबाइन होकर क्या बनेंगे? ग्लाइकोजन। और वो कहां पे स्टोर होगा? कहां पे स्टोर होगा? अभी बताया मैंने, यस, लिवर में। इस कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू ग्लाइकोजन इज also done by insulin. So this is second prime function. First prime function मैंने बताया, इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज ब्लड से सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है फॉर ग्लाइकोलिसिस, और ग्लाइकोलिसिस की वजह से ही सेल अपना एनर्जी डेवलप करता है बाय द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपने बच्चे से पढ़ा होगा, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, इवन 11th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। लेकिन आपको याद क्या रखना है? 2 फंक्शन। इंसुलिन का पहला काम क्या है? ट्रांसपोर्ट करना ग्लूकोज
कहां से? ब्लड से। सेल को दूसरा काम क्या है? जितना ग्लूकोज ब्लड में बच गया उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लिवर में रखना। ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन। क्लियर? फंडामेंटल क्लियर? इंसुलिन का काम क्या है? ओके, तो पहले यूटिलाइजेशन हो गया। दूसरा क्या बोला मैंने? एक्यूमुलेट unutilized glucose in the blood to form glycogen and store it in liver, and this process of formation of glycogen is called ग्लाइकोजेनेसिस। आपको याद रखना। इतने सारे इंसुलिन के बारे में पता चल गया। अब हम देखेंगे डायबिटीज मिलेटस 1 और 2 क्या होता है, किसमें क्या प्रॉब्लम होने की वजह से हम डायबिटीज मिलेटस 1 और 2 होता है। मिलेटस 1 में क्या होता है मैंने बताया था। डायबिटीज मिलेटस को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं DM1, और डायबिटीज मिलेटस को 2 को क्या बोलते हैं? DM2। इसको मैंने क्या बोला? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, और ये क्या बोला मैंने? इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब क्या होता है हम देखेंगे शरीर के अंदर होता क्या है। इसमें DM1 में इसमें क्या होता है आपको पता चल गया। जो पेनक्रियास इंसुलिन डेवलप करता है, जितना ग्लूकोज चाहिए उतना सफिशिएंट नहीं होता है। पकड़ो, आपको 100 ग्लूकोज मॉलिक्यूल अभी खाने के बाद ब्लड में आ चुका है। 10 ग्लूकोज मॉलिक्यूल अवेलेबल इन द ब्लड आफ्टर योर फूडिंग। खाना खाने के बाद आफ्टर योर फूडिंग। लेकिन तुरंत पेनक्रियास क्या करता है? 80 इंसुलिन डेवलप करता है। कितना? 80 इंसुलिन डेवलप करता है, 20 नहीं कर पाता है। तो डेफिसिट कितना हो गया? 20 ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए 20 इंसुलिन डेफिसिट हो गया। समझ में आया? ये भी एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? एक तो 100 चाहिए, 80 डेवलप किया। दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि 100 चाहिए इंसुलिन, 100 ग्लूकोज को यूज करने के लिए, सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, लेकिन वो 100 बनाता है, लेकिन उसमें से 20 या 10 या 5 हैंडीकैप्ड इंसुलिन है। हैंडीकैप्ड मतलब वो इंसुलिन इक्विप्ड नहीं है, कैपेबल नहीं है, खाली नाम का इंसुलिन है, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा। ये दोनों कंडीशन को हम डायबिटीज मिलेटस 1 बोलते हैं। इसके लिए दवा क्या है? डॉक्टर लोग क्या करते हैं? ओरल ड्रग्स देते हैं। क्या देते हैं? ओरल ड्रग्स, नो इंजेक्टेबल ड्रग्स। ओरल ड्रग्स कौन से यूज होता है मार्केट में? DM1 के लिए ओरल ड्रग्स आर एडमिनिस्ट्रेड बाय डॉक्टर। ओरल ड्रग्स आर एडमिनिस्ट्रेड बाय डॉक्टर्स। कौन कौन सा मॉलिक्यूल मार्केट में यूज होता है? कॉमनली आपको पता है मेटफॉर्मिन एक केमिकल है, ये कॉमनली यूज होता है। ग्लाइक्लाजाइड, ओके, ये क्या है? ग्लिमिपिराइड, GLIMIPRID, ग्लिमिपिराइड। ये सारे मॉलिक्यूल यूज होता है। ओरल ड्रग्स है जो कि DM1 के लिए यूज होता है। ये करता क्या है बॉडी के अंदर जाकर? पेनक्रियास को स्टिमुलेट करता है, पेनक्रियास को इन्फ्लुएंस डालता है कि जितना ग्लूकोज बॉडी में होता है उस हिसाब से आप इंसुलिन बनाओ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? पकड़ो, जो आपका 100 ग्लूकोज के लिए 80 इंसुलिन बन रहा था, अभी क्या बनेगा? 85 बनेगा, फिर आगे जाके 90 बनेगा, धीरे धीरे बनेगा। और डॉक्टर इसके साथ साइमल्टेनियसली आपको यह भी इंस्ट्रक्शन देगा कि आप ज्यादा कैलोरी वाला खाना मत खाओ, जिसके वजह से आपको पेनक्रियास के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस नहीं गिरेगा और उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर भी नहीं गिरेगा कि इतना इंसुलिन बनाऊं मैं। तो इस क्या करता है, ये दवा क्या करता है? आपको पेनक्रियास को इन्फ्लुएंस करता है कि आप जितना ग्लूकोज बॉडी में ब्लड में है उतना नंबर ऑफ इंसुलिन सीक्रेट करे। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट DM1। नाउ कमिंग टू DM2।
DM2 में क्या होता है, पकड़ो आपके खाने खाने के बाद 100 ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है ब्लड में, तो इंसुलिन कितना चाहिए प्रोडक्शन के लिए, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए 100 ग्लूकोज के लिए 100 इंसुलिन, है कि नहीं। तो लेकिन ये क्या करता है, बिल्कुल बनाता ही नहीं है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, पेनक्रियास पूरा खराब हो चुका है, पेनक्रियास माल फंक्शनिंग हो चुका है, जिसके वजह से पेनक्रियास 100 क्या एक भी इंसुलिन नहीं डेवलप करता है। इसके लिए डॉक्टर लोग क्या करते हैं, वो बाहर से इंसुलिन को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, मतलब देना पड़ता है, बाहर से इंजेक्ट किया जाता है। और ये इंजेक्शन किस फॉर्म में लिया जाता है, सबकुटानियस, SC। जैसे हमारा जो इंजेक्शन देने का बहुत सारे फॉर्मेट है, हम वेन में देते हैं, IV बोलते हैं, ओके, मसल में देते हैं, उसको हम IM बोलते हैं। IM का मतलब इंट्रामस्कुलर, IV का मतलब इंट्रावेनस, SC का मतलब सबकुटानियस। कुटानियस का मतलब क्या होता है, स्किन, सब मतलब स्किन के नीचे। तो जनरली देखो किसी के घर में डायबिटीज पेशेंट होते थे, वो कहाँ कैसे इंसुलिन लेते हैं, स्किन, थाई स्किन के नीचे देते हैं इंसुलिन, या स्टोमक जो होता है जो स्किन, उसके नीचे दिया जाता है आपका इंसुलिन, वो बाहर से एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। तो डॉक्टर लोग एक डोज होता है, आप इतना इंसुलिन लेना लंच से पहले, इतना इंसुलिन लेना डोज डिनर से पहले, 2 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा पहले, तब आप, और इसके हिसाब से कैलकुलेटिव खाना खाने को बोलेंगे। ज़्यादा आप खा लोगे, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, ज़्यादा मिठाई, तो उतना इंसुलिन जितना आप इंजेक्शन फॉर्म में ले रहे हैं उतना सफिशिएंट नहीं रहेगा, इंसुलिन लेने के बाद भी आपका डायबिटिक कंडीशन रहेगा। तो ये है ऑल अबाउट DM2। ओके, DM2 में क्या बोला मैंने, क्या बोला अभी, इंसुलिन इज टू बी इंजेक्टेड सबकुटानियस, स्किन के अंदर, कुटानियस मतलब स्किन, याद रखो, सबकुटानियसली, ओके। एंड लो कैलोरी डाइट इज रिकमेंडेड, लो कैलोरी डाइट इज रिकमेंडेड। आप ज्यादा हाई कैलोरी डाइट नहीं ले सकते, ओके। ये है ऑल अबाउट DM1 एंड DM2। ये पूरा डायबिटीज में सिम्टम्स क्या है, मतलब पेशेंट को कैसे पता चलता है कि मुझे डायबिटीज हो चुका है या हो गया है, और डायबिटीज होने के टाइम में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में देखेंगे, ओके। ये DM1 DM2 क्लियर हो गया, ओके। सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज, सबसे पहला सिम्टम्स पॉलीयूरिया, दूसरा पॉलीडिप्सिया, ओके, फिर पॉलीफेजिया, मतलब ज्यादा यूरिन, पॉलीयूरिया मतलब मोर यूरिन, पॉलीडिप्सिया मतलब मोर थ्रस्ट, मतलब ज्यादा थ्रस्ट, THRIS, थ्रस्ट का मतलब प्यास लगना, पॉलीफेजिया मतलब ज्यादा भूख लगना, मोर हंग्री। सो दीज आर दी 3 कॉमन सिम्टम्स यू विल फाइंड इन डायबिटीज, क्लियर। नाउ मैंने आपको बताया डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मिलेटस में कॉमन क्या है, कॉमन आप याद रखना, पॉलीयूरिया इज कॉमन टू बोथ मिलेटस एंड इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस, ये दोनों कॉमन है। पॉलीयूरिया का मतलब ज्यादा यूरिन जाना, हर आधा घंटा 1 घंटे में आपको यूरिन जाएंगे, तो ये इंसिपिडस भी हो सकता है, मिलेटस भी हो सकता है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, ये सिमिलरिटीज है, मतलब पॉलीयूरिया इज कॉमन टू बोथ डायबिटीज मिलेटस एंड डायबिटीज इंसिपिडस, लेकिन पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया आप इंसिपिडस में नहीं मिलेगा, इसमें आपको मिलेटस में मिलेगा, आप इतना याद रखना। और ये और एक चीज आपको याद रखना है, पॉलीयूरिया इज कॉमन, लेकिन जो यूरिया मतलब जो यूरिनेशन होगा वो किसमें, मिलेटस में, डायबिटीज मिलेटस में पॉलीयूरिया क्या होता है, मतलब यूरिन विथ ग्लूकोज, यूरिन प्लस ग्लूकोज, जिसको हम ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं, मतलब
यूरिन कंटेंट हैव गॉट मोर ग्लूकोज, दिस इज ए डायबिटीज मिलेटस सिम्टम्स। मतलब पॉलीयूरिया है, इधर भी है उधर भी है, लेकिन इसमें क्या होगा, यूरिन के साथ ज्यादा ग्लूकोज, तो मीठा मीठा वाला यूरिन। और उसमें क्या होगा, इंस्पिडेंस में ज्यादा पानी वाला यूरिन, मतलब टेस्टलेस, क्योंकि उसमें ग्लूकोज नहीं रहेगा। ओके, उसमें ग्लूकोज नहीं रहेगा, इसमें भी पॉलीयूरिया है। ओके, ये सारे चीज आपका डायबिटीज मिलेटस के बारे में हो गया। अब हम देखेंगे डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है। डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है।